हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट थर्ड। और टाइप अपनी है आज की क्रॉस कोडिंग, मतलब क्रॉस कोडिंग कैची गुणा जब अपन बोलते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और चलते अपन अपने क्लास की ओर। तो आज का अपना क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्वर्ड को OSDLDE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्रेट को कैसे का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सॉल्व। तो देखिए उसको सोल्व करने के लिए किस तरीके से अपन क्या करेंगे, SOLVED। यहाँ पर आपको मीनिंग दे रखा है और इसका कोड क्या दे रखा है, आपको वो दे रखा है। उसको दे रखा है SOSVLDE। तो आपको बताना है क्रेट का क्या होगा, CREATE। तो देखेंगे हमको अपने को देखना है कि जहां पर नजदीक होगा कोड, तो यहाँ पर सेम चल रहा है कि यस यहाँ पर आया और ये यहाँ ओ यहाँ पर चला गया, ये इधर आया, V यहाँ पर जाएगा, E इधर और D इधर। मतलब दो वर्णों को एक्सचेंज कर रहा है, दो वर्णों को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ पर भी अपन बोलेंगे कि R पहले आएगा और C कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। उसी प्रकार A पहले आएगा, E बाद में आएगा। उसी प्रकार E पहले आएगा और T बाद में चला जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, यहाँ पर RCAEET, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी प्रकार अपन यदि एक दूसरे को वर्णों को एक्सचेंज करते हैं तो इसे कहते हैं अपन क्रॉस कोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके लिए अगले क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन का देखो मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग चेंज करना है, केवल लैंग्वेज वही रहेगी। तो मैं डायरेक्ट मीनिंग लिखूंगा और आपको यहाँ पर आंसर देना है। जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है, कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसी के बीच वीडियो को शेयर कर दिया करो, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन अपना है, किसी कोड भाषा में, देखो क्वेश्चन वैसा ही है, केवल आपको मैं मीनिंग लिखूंगा, लैंग्वेज वही रहेगी। टेबल को लिखा गया उसने ATLBE, या फिर इसने लिखा है VEL। तो आपको बताना है चेयर CHAIR का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। जल्दी से आंसर देंगे और सभी को आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, यदि किसी कोड भाषा में टेबल को लिखा जाता है तो चेयर का कोड क्या होगा। तो जल्दी से सभी आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखेंगे अपन, यहाँ पर अपन को सब पता लग रहा है कि यहाँ से T यहाँ पर आपके पास यहाँ आ रहा है और A यहाँ पर चला गया, B का कोई चेंजेस नहीं हुआ कि B सेम रखा है। उसके बाद E इधर और L इधर। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, H इधर आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पर आएगा, I इधर और R इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा HCARI, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। अगला क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है PROCTOR, इसको लिखा गया है RUSBURW। तो आपको बताना है HOS OSTING TING OSTING। जल्दी से आंसर देंगे, आंसर क्या होने वाला है। यहां पर इसका आंसर क्या होगा, अभी आपको क्रॉस कोडिंग, यहां तो पता लग रहा है कि क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन है। तो आंसर आपको जल्दी से आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहां पर ऐसा क्या करें अपन कि अपना काम जल्दी से इजीली हो जाए। तो हमको पता है ये 16, 18, 15, 3, 20, 15 और 18। उसी प्रकार अपन देखेंगे तो 18, 21, 19, 2 और 21, 18 और 23। तो यहाँ पर देखो नजदीक कहां पर आ रहा है,
तो अपन नजदीक की बात करें तो 15 प्लस 3, 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 और 3 भी कितने हो गए 21, और 16 और 3 कितने हो गए 21। उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है -1, 3 में से -1 गया तो क्या आया 2। आगे देख लेते हैं, 18 प्लस 3 21 हो रहा है, 15 और 3 18 हो रहा है, और 20 और 3 23 हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 3 की ग्रुपिंग हो रही है, कितने कितने की 3 3 की ग्रुपिंग हो रही है, क्रॉस कोडिंग हो रही है, और एक बीच वाले को क्या रखा है सेम रखा है। तो अपन यहाँ पर भी ऐसे करेंगे कि H8 15 19 20 9 14 और 7। तो यहाँ पर आपको 3 की क्रॉस कोडिंग करनी है, 3 की क्या करनी है आपको क्रॉस कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर +3 और 19 और 3 कितने होते हैं 22, और 15 और 3 कितने होते हैं 18, और 8 और 3 कितने होते हैं 11, और बीच वाले में आपको -1 करना है। -1 करते कितना आएगा आपके पास 19। उसी प्रकार इधर भी आपको +3 करना है, 7 और 3 कितने होते हैं 10, 14 और 3 कितने होते हैं 17, और 9 और 3 कितने होते हैं तो आप कहेंगे 12। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि 22 पे कौन आएगा, तो 22 पे V आएगा, 18 पे R आता है, और 11 पे K आता है, 19 पे S आता है, 10 पे J आता है, और 17 पे Q आता है, और 12 पे L आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा VRKSG JQL। तो ये आपका सही आंसर होगा। 3 3 की क्रॉस कोडिंग हो रही है, लेकिन बट +3 भी यहाँ पर आपको करना है, +3 भी आपको यहाँ पर करना होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस प्रकार के क्रॉस कोडिंग वाले। तो ये अपना दिमाग यहाँ पर काम नहीं करता है, अपन डायरेक्ट प्लस माइनस कर लेते हैं सीधा सीधा, लेकिन क्रॉस कोडिंग अपन करते ही नहीं है। और कहते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, टफ नहीं आता। बस आपको टाइप्स वगैरह का जो नियम है, ये टाइप्स की कितने किस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, बस इतना पता रखना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो भी 4 है। क्वेश्चन है ROCKET, रॉकेट। रॉकेट को लिखा गया है TEKCOR। तो मित्रों आपको बताना है ये आएगा ROC। तो आपको बताना है ड्राइवर का, DRIVER। तो ड्राइवर का क्या होगा, DRIVER, ड्राइवर का क्या होगा। तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट करके आंसर का दिया करो ताकि आपको भी अनुभव लगे, पता लगे। तो देखिए मित्रों यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि ये यहाँ से T इधर आ रहा है, E इधर आ रहा है, और K इधर आ रहा है। मतलब पीछे वाले दो वर्णों को अपन यहाँ पर इसने लिख दिया उल्टा करके। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और यहां से देखो पीछे से यहाँ आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया ROC। क्या कर दिया उसने, ROC कर दिया। तो अपन कहेंगे कि जो आगे वाले जो तीनों वर्ण है वो तो आपको ऐसे कैसे लिखना है, तो यहाँ DR और क्या हो जाएगा I, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट पीछे वाला वर्ण कहाँ आएगा आगे, तो ये R कहाँ आएगा आपके पास, सबके आगे कौन आएगा R, उसके बाद कौन आएगा तो आप बोलेंगे E, और फिर कौन आएगा V। तो आपका आंसर होगा REVDRI। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रॉस कोडिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और अच्छे से आपको आना भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो आप कर सकते हो, लिख सकते हो, और अपना टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप भी ग्रुप है अपना, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर 5।
नेक्स्ट टाइप नंबर 5। अब अक्षर का कोड संख्याओं के रूप में, अक्षर का कोड संख्याओं के रूप में, मतलब आपको मीनिंग देगा और मीनिंग का कोड किसमें देगा, वो संख्याओं में देगा। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं पूरा, उसके बाद अपन उसी तरह प्रकार से करेंगे, मीनिंग लिखेंगे और अपन आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यदि स्मार्ट को या स्मार्ट शब्द को के रूप में कोडित किया गया, तो FUNNY फनिक शब्द को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, किस प्रकार कोडित किया जाएगा, यह आपको बताना है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको शायद आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ज्यादा डीपली क्वेश्चन है नहीं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि इस शब्द को आपने ये लिखा है, तो मित्रों यहाँ हम जानते हैं SMART, और यहाँ पर है 19 13 1 18 20। हम जानते हैं S19 पे आता है, M13 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 18 पे आता है और ये 20। क्या यही संख्या उसने यहाँ पर लिखी है क्या? तो आप बोलेंगे यस लिखी है सर, कोई नॉट डाउट। तो फिर यहाँ पर फनिक, तो फिर किसे बताना है आपको? तो फिर आपको फनिक का बताना है FUNNY। तो आप बोलेंगे F6 पे आता है, U21 पे आता है, N14 पे आता है, AB 14 पे आता है और Y 25 पे आता है। अरे भाई इसको लिख दो 6 21 14 और 25, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। बिल्कुल आपको शब्द का कोड किसमें के रूप में दे दिया, उसने अंकों के रूप में दे दिया, और बहुत इजीली आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है भाई, बिल्कुल इजीली आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके पास संख्या लिखने वाला हूं और इसी प्रकार उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। मैं सभी क्वेश्चंस में टाइप टू टाइप ले रहा हूं, उसके बाद अपन जब लेंगे बाद में, तो वो अपन एक टॉपिक के पूरे वीडियो ले लेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पर अपन ले लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है, कहीं भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपके कहीं नहीं पूछ, सारे क्वेश्चन वही ले रहा हूं मैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, या फिर कहीं ना कहीं रूप में वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है कि WIND, इसका कूट भाई उसने दे दिया आपके लिए 41 49 और 23, 41 49 और 23, और उसने यहां पर दे दिया CARD कार्ड, CARDS कार्ड्स का उसने दे दिया आपके लिए 19 41 813, ये उसने दे दिया। और आपको बताना है ओरिएंट, किसका बताना है आपको? ओरिएंट, ORIENT। तो इस ओरिएंट का कूट यहाँ पर क्या होगा, ओरिएंट के लिए कौन से अंकों का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों जल्दी से इसका आंसर देंगे, और इसका आंसर आप तुरंत प्रभाव से आना चाहिए। तो देखो हम जानते हैं कि यहाँ पर W23 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है और D 4 पे आता है। लेकिन मित्रों उसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, उसने यहाँ पर जो लिख रखा है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसने यहाँ पर 1 4 14 9 और 23, तो मित्रों उसने पहले लास्ट में कर दिया, और लास्ट वाला पहले कर दिया, फिर 9 कर दिया, फिर 14 कर दिया, ऐसा उसने कर दिया। अरे भाई अपन भी कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो ये 3 1 18 4 और 19, तो पहले क्या लिखेंगे अपन? 19 लिख दिया, 19 के बाद लास्ट में क्या चला जाएगा? 3 चला जाएगा, फिर इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 चला जाएगा और 18 बीच में। क्या ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है क्या? तो आप कहेंगे सर ऐसा लिखा हुआ है, कोई नॉट डाउट।
तो फिर यहाँ पर आपको दे रखा है 15, 18, 9, 5, 14 और 20। तो आप बोलेंगे सर ये पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा? ये 15 पीछे जाएगा, 20 कहाँ आएगा? आगे आएगा, 14 आगे आएगा, 18 पीछे जाएगा, 5 आगे आएगा और 9। तो आपका सही आंसर होगा 20, 14, 59, 18, 15। ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी वो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर शब्दों का, अक्षरों का कूट अंकों के रूप में भी आपसे वो पूछ सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है। तो आपको ऐसे प्रश्न भी आपको आने चाहिए। बहुत इजीली क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, क्योंकि आपको केवल मैं मीनिंग दिखाऊंगा और आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, सिकुड़ भाषा में बेट, BAT, बेट को लिखा गया है 23 और EAR, एयर को लिखा गया है 24। तो फिर हैन, HEN, तो फिर हैन का कूट क्या होगा मित्रों? ये आपको बताना है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आ गया होगा आपको, क्योंकि वो इतना इजी क्वेश्चन है कि बहुत इजी। कीजिए आप, जल्दी कीजिए आप। बेड, HAD। तो देखो वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है और ये 20, और इन सबको जोड़ दिया तो मित्रों अपने पास कितना आ गया? 23, और 23 होता है यहाँ 5A प्लस 1A प्लस 18 है, 18 और 19, 19 से 5 कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं भाई? 24। तो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। तो यहाँ 8 प्लस 5 प्लस 14, और हमको पता है कि 8 प्लस 13 और 14 कितने हो जाएंगे? 27। तो आपका यहाँ तो सही आंसर कितना आ जाएगा? 27। इजीली बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं थी आपको, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 27। अगला है जो आपके दे रखा है, यहाँ पर ऐसा क्या करें, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है आपको C3 पे आता है 1 और 2। तो यदि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है? 6। आगे भी चेक कर लेते हैं, 2, 5 और 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 पंजे 20 और 20 दूना 40। तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई में? 40। तो भाई इजी हो जाएगा, 8 गुणा 1 गुणा 4, 8 चौको 32। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 32। कितना हो जाएगा? 32 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पड़ते हैं, जो कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन है आपके W बराबर 46 दे दिया, बेट बराबर भी 46, BAT, बेट बराबर भी आपको दे दिया 46। तो LAMB बराबर क्या होगा? तो यहां पर इसका बताना है कि इसका क्या होगा। जल्दी से आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर भी मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि इस वर्ड जो वर्ण है, हम जानते हैं कि ये वर्ण आपको पता है कि जो ये W 23 पे आता है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आता है? 46। लेकिन ये तो 2 पे आता है, ये 1 पे आता है और ये 20। लेकिन यदि इनको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 23 आएगा, और 23 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 46। इसका मतलब इनको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 प्लस 1 प्लस 13 और प्लस 2, ठीक है। हम जानते हैं कि इनका प्लस करेंगे तो 13, 26, 27 और 28 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 56। तो आपका आंसर हो जाएगा 56। 56 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। यदि लॉन्ग LONG, इस लॉन्ग का कोड दे रखा है उसने 12, और नॉट NOT, नोट का कोड उसने दे दिया आपको 13,
तो NAME इस नेम का कोट या नेम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए आंसर क्या आने वाला है इसका। हम जानते हैं कि ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 14 पे आता है, वो 7 पे आता है, लेकिन इससे तो कुछ होगा नहीं। जोड़ के देख लेते हैं कि छोटा तो पड़ेगा, लेकिन देखें 15 12 15 प्लस 14 प्लस 7, तो ये अपने पास कितना आ रहा है, क्योंकि 48 अब 48 में भी 2 अंक है, तो 4 प्लस 8 कर दिया तो कितना हो गया 12। कितना हो गया 12 आ रहा है, आ रहा है। इसको देख लेते हैं। 14 15 और 20, तो यदि मैं यहाँ पर 14 प्लस 15 प्लस 20 करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 49, और 49 को 4 प्लस 9 करता हूँ तो 4 प्लस 9 मेरे पास कितना आ रहा है 13। बिल्कुल ये भी आ गया। तो फिर इसका भी ऐसे होगा 14 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 5, तो यदि इसका योग करता हूं मैं तो 28 और 5 33, तो 33 में भी आपके पास 2 अंक है, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल 6 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चंस और अपन कर लेते हैं, जो भी अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया है एग्जाम में वो भी। तो यहाँ पर अंकों के योग और योग को वापस योग करना है, अंकों का भी योग करना है, तो फिर अपना आंसर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन तभी जल्दी सॉल्व होंगे जब आपको अल्फाबेट पूरी अच्छे से याद होगी। यदि अल्फाबेट याद नहीं है तो आप क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकते, और जब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर आप करेंगे कैसे। क्वेश्चन है जो भी आप 6-7 जो भी है, TEL इसको लिखा गया है 2555, और ONE इसको लिखा गया है भाई 655। तो आप और TWO इसको लिखा गया है 256। तो आपको बताना है 6 SIX 6 का क्या होगा। मेरे लाडलो क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा है, लेकिन एक इजीली क्वेश्चन भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो देखो मित्रों, यहाँ हम जानते हैं कि ये 20 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये 14 पे आता है। यदि मैं यहाँ पर इनके अंकों को जोड़ दूं, 2 प्लस 0 कितना आएगा 2, 5 में तो कोई 2 अंक है ही नहीं, तो 5 आएगा, और 1 प्लस 4 को भी मैं जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 5। क्या ये वाली संख्या यहाँ मिल रही है, आपको मिल रही है। इसको भी देखते हैं, ये 15 14 और 5, तो 1 प्लस 5 तो कितना मिलता है आपको 6, और 1 प्लस 4 कितना मिलता है आपको 5, और ये कितना मिलता है आपको 5, तो 655 यहाँ पर आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, तो 20 और ये 23 और ये 15, तो 2 प्लस 0 तो क्या होगा 2, और 2 प्लस 3 कितना होगा 5, और 5 प्लस 1 कितना होगा 256, बिल्कुल 256 यहाँ पर आ रहा है। तो फिर 6 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका तो 19 9 और 24, तो 19 का तो सर 10 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, और इसका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर 2 अंक और आ गए। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन भी डिपेंड कर सकता है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन भी डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर वापस 2 अंक आ गए, अब 2 अंक आ गए तो सर इसको जोड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यदि ऐसी संख्या आ जाए तो इसको 1 प्लस 0, और यदि मैं 10 का करता हूँ तो 1 प्लस 0 के मेरे पास कितना आता है 1, ये 1 और इधर 96, तो 96, तो आपका आंसर हो जाएगा 196, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से सोल्व करें, कोई समस्या किसी प्रकार से नहीं। इनके मतलब जो है, इनको आपको जो 2 अंक है उसको 1 अंक बनाना है, 2 अंकों को क्या बनाना है आपको 1 अंक बनाना है। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। और इस क्वेश्चन को मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा ताकि आप वहां भी इसका कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह आपको इसका कमेंट्स करके और इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
क्वेश्चन है, यदि BEAT बैट, बैट को कहा गया है उसने 25, 22, 26, 7 और RUST रोस्ट, उसको लिखा गया है उसने 9, 6, 8, 7 लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में, तो इसी कूट भाषा में BURST का कूट क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट्स करके और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी क्लास, और इस क्लास को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। और इसकी एक और क्लास अपने बची हुई है, अभी लास्ट क्लास अपन लेके आएंगे, इसका एक और पार्ट अपने बचा हुआ है, उस पार्ट को अपन कल की क्लास, कल पे आपको इसी टाइम पर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैं इसी टाइम पे क्लास बना पाता हूँ, इसके पहले टाइम बैठ नहीं पाता है। ठीक है, तो इसी टाइम पर आपको सारी क्लासें उपलब्ध रहेगी हमेशा के लिए, कभी क्लास डिलीट नहीं होगी। तो आप यदि आप अपने नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप इसी के आधार पर सिस्टम से बना सकते हैं। जो भी वीडियो आएगा आपका सिस्टम से आएगा। इसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए कि इसके बाद कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। और चैनल को अधिक संख्या में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।